हाँ झमटा और आसपास के गयूर नौजवानों, मेरे भाई और बहनों, हम ये समझते हैं मिंबर बदल दो हालात बदल जाएंगे, मुखिया बदल दो हालात बदल जाएंगे, सीएम बदल दो हालात बदल जाएंगे, पीएम बदल दो हालात बदल जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, फिर रब्बे काबा की कसम, फिर रब्बे काबा की कसम, आप अपनी चॉइस के मुताबिक, आप अपनी मर्जी के मुताबिक मिंबर बदलते रहो, मुखिया बदलते रहो, प्रधान बदलते रहो, सीएम बदलते रहो, पीएम बदलते रहो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के हाथ में रिमोट है। हमने अपने आप को नहीं बदला, इन सब को बदल दिया। इस मुल्क के हालात नहीं बदले। इस मुल्क के स्क्रीन पर ये सारा मंजर चलाने वाला अल्लाह है, रिमोट सिस्टम के मालिक वो है, रिमोट कंट्रोलिंग वहां हो रहा है। क्यों हो रहा है? मुजरिम में अल्लाह नहीं, बादशाह मुजरिम में नहीं। अभी मैंने हदीस पढ़ा, अल्लाह फरमाते हैं बादशाह तुम मेरे कब्जे में। फरमाया फला तुशगिलु अनफुसकुम बिद्दुआई अलैहिम। अब मैं वो बात कर रहा हूं जो बच्चे गाली बोलते हैं, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं फला तुशगिलु अनफुसकुम बिद्दुआई अलैहिम, इन बादशाहों को बुरा भला मत कहो, गाली मत दो, ये मेरा रब कहता है। और हमारा बच्चा गाली देता मोदी को, हम खुश होते हैं, वाह वाह बेटा तुमने अच्छा किया, ठीक किया कि गाली दिया। वो तो गाली खाने का काम ही गाली उसे नहीं खाना चाहिए, जूता मुसलमानों पे बरसना चाहिए। और ठीक है बरस रहा है। और याद रखो झमटा के मुसलमानों, जिसको तुम जालिम समझते हो ना, अल्लाह के खजाने में उससे बड़े बड़े जालिम भी मौजूद है। अगर तुम सुधरे नहीं, अल्लाह उससे बड़े जालिम को बैठा देगा। क्या मजाक है, क्या हकीकत है, हो क्या रहा है? समझिए, एक मिसाल से बात समझाता हूं। तुम कहोगे मौलवी साहब ये क्या बात है, मेरा अल्लाह मुझे पैदा किया फिर वही मुझे पिटवा रहा है। ये सवाल होना चाहिए, आप सवाल क्यों नहीं करते? हम तो उस्ताद हैं, शागिर्द हजारों बैठे होते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वो सवाल होना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह को मानता हूं, फिर पिटाई क्यों हो रही है, वजह क्या है? तो मैं उसको मिसाल से समझाता हूं। देखो भाई, पिटाई दो तरह की होती है। एक बंदा नशा करके रोड पे पड़ गया, पुलिस आई और डंडा निकाल के उस बंदे को खूब मारा। नौजवान को मारते हैं ना, मारते। अच्छा, जब पुलिस मारती है तो देखती है कि डंडा कहाँ लगता है, कहीं भी लगे, और मार के वो खुश हो जाते हैं, अच्छा किया हमने मार दिया। और अगर ज्यादा गुस्सा आया तो उठा के उसको जेल में भी डाल देते हैं। एक पिटाई ये है। एक पिटाई ये है कि एक बेटा था, बहुत सुलझा हुआ था, नेक तबीयत का था, गलत सोबत में आकर उसने एक मर्तबा शराब पी ली। बाप को गुस्सा आया। मैं मिसाल देके बात समझाता, मिसाल से बात समझ में जल्दी आ जाती है। बाप ने उसको एक मर्तबा प्यार से समझा, बेटे शराब पीना अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है, बेटा ये बुरी बात है, इसको छोड़ दो। बेटे ने वादा कर लिया, ठीक है अब्बू अब नहीं पीऊंगा। बाप छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद वो बेटा फिर शराब पिया, तो अब बाप क्या करेगा? डांटेगा, तुमसे कहा था ना शराब नहीं पीना, खबरदार, अब अगर तुमने आइंदा शराब पी तो फिर तुम रहोगे और मैं रहूंगा। क्या धमकी नहीं दी जाती है, डांटा नहीं जाता है। और तीसरी मर्तबा अगर फिर पी ले तो अब क्या होता है? यहाँ पे अक्सर बाप बैठे हैं, मैं भी बाप बैठा हूं। फिर होता क्या है, बच्चे को पकड़ते हैं एक हाथ से, उसको झुकाते हैं, हर जगह नहीं मारते, सर पर नहीं मारते, आंख पर नहीं मारते, देख के मारते, झुकाकर उसके सुरीन पर, पीठ पर, गोश्त में मारते हैं, ताकि चोट तो लगे लेकिन कुछ टूटे ना, मारते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि डंडा गिरने से चोट बेटे को बाद में लगती है, बाप के कलेजे को चोट पहले लगता है। क्या यह हकीकत नहीं? और बाप रोता है, आंख से आंसू निकल रहे, आप
आप गुजर रहे थे, पूछ लिए भाई क्यों रो रहे हो, क्यों मार रहे हो? कहा फला काम किया। कहा मार रहे हो तो रो क्यों रहे हो? तो उस बाप का जवाब होता है मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं कि कब्रिस्तान भेजना है, हलाक बर्बाद करने के लिए नहीं मार रहा हूं। मैं इसलिए मार रहा हूं कि इसने एक गलती की थी, मैंने समझाया, नहीं माना। मैंने सोचा इस्लाह का तरीका यह है कि डांटूं, मैंने डांटा, नहीं संभला। मैंने अब ये समझा कि इसकी इस्लाह इसमें है कि डंडा से मारूं, अब तब ये सुधर जाएगा। डंडा खा के सुधरेगा। हाँ झमटा और आसपास के मेरे भाइयों, हमने अल्लाह के हुक्म को साल हा साल से तोड़ने के आदी बनते चले गए। अल्लाह ने तबलीग वालों को भेजकर प्यार से समझाया, बेटा नमाज पढ़ ले, बेटा रोजा रख ले, भाई दाढ़ी रख ले, बाबू बहन को पर्दा करा ले। अल्लाह ताला ने तबलीग वालों को भेजकर पहले प्यार से समझाया। हमने वादा कर लिया जी जी करेंगे, वो उधर गए, हमने वादा तोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इस जैसा स्टेज सजा कर हम जैसे मौलाना ज़िया रहमानी जैसे मुकर्रिरीन को स्टेज पर बैठाकर डांट लगवाई, डांट पिलाई। चीख रहे ना लोगों मान जाओ। अभी हमारे हजरत मौलाना इनामुल बारी साहब कैसे चीख कर गए, लोगों मान जाओ। इन उलमा से डांट लगवाई, हमने हाथ उठा के वादा किया जी मान गए, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन फिर उनके जाने के बाद हम वापस आ गए अपनी गलती पर। तो अब अल्लाह ने सोचा ये प्यार से मानने वाले नहीं है, ये डांट से मानने वाले नहीं है, अब इनको डंडे की जरूरत है, अब इनको डंडे की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ने कहा लम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूली, कि जब तुम तबलीग वाले की न मानोगे, उलमा की सुनकर अमल न करोगे, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्व मिन गैरिहिम, मैं तुम्हारे जालिम को तुम पर मुसल्लत करूंगा और फिर वह तुमको तरह तरह से परेशान करेगा और तुम्हारे खिलाफ तरह तरह का कानून बनाकर तुमको अजाब में मुब्तला करेगा। और ये मेरी तरफ से डंडा समझ लेना, ये डंडा है, डंडा। तो इन हालात के असल जिम्मेदार न अल्लाह है न हुकूमत है, बल्कि इन हालात के असल जिम्मेदार हम हैं और आप। कश्फुल खिफा नामी किताब है, मेरे आका का फरमान है अमालुकुम उम्मालुकुम कमा तकूनु युवल्ला अलैकुम, जिसका मतलब ये है कि इस धरती पर इंसाफ होगा कि जुल्म होगा, हक होगा कि बातिल होगा, इसका फैसला मुसलमानों का अमल करेगा। अगर मुसलमानों का अमल ठीक है, अल्लाह उसके रसूल के इताअत में है, तो इस धरती पर इंसाफ रहेगा, हक रहेगा, अमन रहेगा, शांति रहेगी, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी, अखुवत रहेगी, हमदर्दी रहेगी। और अगर मुसलमानों के अमाल अल्लाह उसके रसूल के नाराज करने वाले हो गए, तो फिर वो हालात बनेंगे जो इस वक्त हम झेल रहे हैं। मैं बहुत तेजी के साथ, मैं जानता हूं वक्त बहुत हो गया, लेकिन मैं इंतजामिया कमेटी से शिकायत भी करता हूं। ये मुझसे वादा करके लेकर आए कि आपका बयान 9 बजे होना है, 9:30 बजे। मैं 9:15 बजे पहुंचा, 9:30 बजे से इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहा था कि कसीर मजमा को कुछ पैगाम देना है, लेकिन बहरहाल इनका अपना इंतजाम है, जो भी है मुझे कबूल है। तेजी से आगे एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर दूं। तो ये बात तो समझ गए हम और आप कि इन पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के हालात के जिम्मेदार हम और आप हैं। हमारी बदआमली की वजह से ये हालात बने। और अगली बात सुनिए, जब मुसलमान किसी गुनाह के करने के आदी बन जाते हैं,
और समझाने के बावजूद वो बाज नहीं आते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उस हुक्म को मुसलमान के खिलाफ कानून बनाकर पेश कर देते हैं। ये बात बहुत अहम है, इसको समझने की जरूरत है। इसको जरा दलील से समझ लीजिए। ये जो कानून बना ना, ये कैसे बना उसको मैं बतला रहा हूं कि जब मुसलमान अल्लाह के किसी हुक्म के तोड़ने के आदी बन जाते, बार बार समझाने के बावजूद नहीं मानते, तो अल्लाह ताला मुसलमान के खिलाफ जिसको वो तोड़ रहे हैं, जिस गलत को अच्छा समझ रहे हैं, उसी को कानून बनाकर पेश कर। ये अल्लाह का निजाम है। इब्ने माजा शरीफ के अंदर रिवायत है, मिसाल के तौर पर यहां पर आया कि निकाह तमाम कम्युनिटियों के लोगों का यकसा होगा। ये कानून तो अभी 2025 में बना है, अभी बना ना, लेकिन क्या हम साल हा साल से, बरसहा बरस से अपनी शादी में अंगूठी की रस्म, मेहंदी की रस्म, बारात की रस्म, भोज की रस्म, तिलक की रस्म, जहेज की रस्म, कपड़े जोड़े की रस्म, सोने चांदी की रस्म, डीजे बाजे की रस्म, क्या ये पहले से नहीं चल रहा है? मुझे बताएं, आप सब अक्लमंद बैठे हैं, ये कोई सिर्फ सुन लेना कमाल नहीं है मेरे भाई। हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, ये क्या मजाक है? क्या ये पहले से नहीं चल रहा है? आज अगर हुकूमत ने ये कानून बनाया कि तुम्हें शादी गैर मुस्लिम भाई की तरह करनी पड़ेगी, वहां डीजे है, मेहंदी है, वहां बाजे है, वहां नाच है, वहां गाना है, उसी तरह करनी पड़ेगी, ये कानून बना, तो हम तो पहले से कर रहे हैं। ये कानून गलत कहां बने, तो सही है बना। फिर आवाज क्यों लगाते हो? फिर गाले किसको देते हो? फिर वोट डालने में सोचते क्या हो कि किसको डालें, किसको जिताएं? हम तो पहले ही से इस कानून को मान चुके। अल्लाह ने ये कानून बना दिया। उलमा चीख चीख के निकाह के खुराफात पर बयान करते रहे, हमने माना नहीं। अल्लाह ने कहा जब तुमने माना ही नहीं तो आओ मैं उसको कानूनी बना देता हूं। अब अगर तुम सुन्नत के मुताबिक शादी करना भी चाहोगे तो चाहकर भी नहीं कर सकोगे। अब है कोई माई का लाल मुसलमान जो उत्तराखंड में खालिस शरीयत के मुताबिक निकाह करके तो दिखा दे, करके तो दिखा दे। और ये मंसूबा जालिमों का उत्तराखंड में नहीं पूरे मुल्क को ऐसा बनाना। रफ्ता रफ्ता आएगा, झमटा में भी आएगा, हर जगह आएगा। ये प्लानिंग है और 75 साल से इस प्लानिंग में 24 घंटा मेहनतें हो रही है। क्या मजाक बनाया? तलाक का मसला आया, आज ये कानून बना के इद्दत नहीं, हलाला नहीं, तो क्या हम इस पर पहले से तलाक के मसले पर हम अल्लाह का हुक्म पहले से मान रहे हैं? तलाक का क्या मतलब है? तलाक का हुक्म कुरान का ये है, निकाह हो गया, मरते दम तक मियाँ बीवी साथ रहेंगे, छोड़ना नहीं है, साथ में रखो, बल्कि मरोगे तो जन्नत में मियाँ बीवी साथ में रहेंगे। और माए बहनें बैठी है तो वो भी सुन ले। हदीस में आया, किताब में लिखा है कि दुनिया की मुसलमान बीवी जब मर के जन्नत में जाएगी, अल्लाह करे जन्नत में मर्द पहले पहुंच जाए और बीवी भी पहुंच जाए, तो फिर उस मुसलमान बीवी की खूबसूरती जन्नत के हूर की खूबसूरती से 70 गुना ज्यादा होगी। तो क्या ये बीवी छोड़ने के लिए? लेकिन अफसोस हम खुद महकमे शरिया इदारा फैजुल कुरान टिकरी बारी में बैठते हैं, दारुल क़ज़ा में बैठते हैं, निकाह के 2 महीने नहीं हुए तलाक दे दिया, अभी रुखसती नहीं हुई तलाक दे दिया, 4 साल भी नहीं गुजरा 2 बच्चे तलाक दे दिया। महकमे शरिया में हमारे पास रोजाना केस आते,
थोड़ी थोड़ी बात में 3 तलाक। क्या इस्लाम है? इस्लाम ये है निकाह हो गया मरते दम तक मियाँ बीवी छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन हमें इस्लाम ने क्यों दिया? ये इसलिए कभी ऐसा होता है मियाँ बीवी में मिजाज नहीं मिलता, इंसान ये उससे मेल नहीं खाती, वो उससे मेल नहीं खाता। अब दोनों ये सोचते हैं कि हम उसको नहीं देखें, वो उधर मुंह फेर रही है, ये उधर मुंह फेर रहा है, बात बिगड़ गई। तो अब कुरान का हुक्म सुनो। कुरान कहता है जब मियाँ बीवी में ऐसी नौबत आए तो 2-4 आदमी लड़की वाली की तरफ से आओ और 2-4 आदमी लड़का वाले की तरफ से आओ और किसी जगह में बैठो और मियाँ बीवी दोनों को बुलाओ और उनसे कहो बेटी देखो तुम्हारी मुकद्दर में यही बेटा अल्लाह के यहाँ मंजूर था। काला हो तब भी मान जाओ, जाहिल है तब भी मान जाओ, कम अकल है तब भी मान जाओ। अल्लाह ने अर्श में पहले तय कर दिया, निकाह तेरा बाद में हुआ है, इसी में खैर है, जिंदगी गुजारो, इंशाल्लाह खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। समझाने की कोशिश करो। शौहर नाराज है, समझाओ बेटा चाहे तेरी बीवी हूर जैसी खूबसूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा मालदार नहीं है, लेकिन याद रखो तेरे अल्लाह ने तेरे बीवी बनाने के लिए इसी को पैदा किया है।